पवन जी को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे मुझे भी वो मौका दे और लोगों की तरह अपने साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये मेरा बिगेस्ट ड्रीम है बचपन से लेकर अभी तक का। जिसके साथ हुआ होगा उन्हें तो भगवान बचाए। मैम एक साल में आपने खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, समर सिंह, अंकुश राजा, अगर एक साल में आपने इन सब स्टारों के साथ काम कर लिया। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी होती है। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने चर्चा का बहुत टाइम से सुन रही थी एंड ये भी मेरा एक ड्रीम था कि मेरा इंटरव्यू आपसे हो एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं आरोही सिंह। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। भोजपुरी के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैम काफी दिनों के बाद फर्स्ट टाइम आप चर्चा में आ रही हैं। हालांकि हम भी कोशिश कर रहे थे आपका इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन आज मुलाकात तो हो ही गई है। आज यहाँ पे किस कंपनी के लिए आप गाना शूट कर रही हैं और किस सिंगर का गाना शूट हो रहा है? आज मैं यहाँ पे यूबीटी कंपनी का काम कर रही हूँ और सौरभ रॉयल जी हैं जिनका फ़िलहाल में वो पिए लगला का हो सॉन्ग बहुत ट्रेंड कर रहा है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी उस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आज उन्हीं का सेटअप लग रखा है। मैम जैसा कि आपने खेसारी लाल यादव हो गए, रितेश पांडे, अंकुश राजा, समर सिंह, सबके साथ लगभग जितने बड़े कलाकार हैं, पवन सिंह को छोड़ के सबके साथ काम किया है। तो पवन सिंह के साथ कब आपका प्रोजेक्ट आने वाला है? पवन जी के साथ अभी तो कुछ नहीं पता, बट आगे देखते हैं। मैम जैसा कि हर इंडस्ट्री में किसी ना किसी का कोई ना कोई गॉडफादर होता है, तो आपका भी कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में गॉडफादर है या फिर आप वन मैन आर्मी हैं, अकेले ही अपने काम से डंका बजा रही हैं? मुझे अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद है और सब कुछ बस अकेले ही कर रही हूँ मैं। कोई गॉडफादर आपका नहीं है? नहीं। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? किसके साथ आपने पहला एल्बम, पहला सॉन्ग किया? पहला सॉन्ग मेरा हुआ जो है वो है अंकित अग्रवाल के साथ बजरिया सॉन्ग और उसी से मेरी शुरुआत हुई है। मैम जैसे कि इस तक पहुंचने के लिए, यहाँ प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपने पहला जैसे कि बोला कि अंकित अग्रवाल के साथ शुरुआत हुई, जो जैसे कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव है, रितेश पांडे, समर सिंह, इनके साथ कैसे काम मिला आपको? इनके साथ मुझे अंकित जी से पहले शायद हाँ समर जी के साथ में काम कर चुकी थी। ऐसे ही नॉर्मली इंस्टाग्राम पे जैसे कि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा एंड देन बातचीत स्टार्ट हुई। रील्स वगैरह आप बनाती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी रील्स वायरल होती होंगी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, रील्स वायरल होती होंगी, लोगों ने देखा होगा, फिर आपको देखा होगा कि हाँ एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, इनके साथ काम किया जाए। हाँ जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसा कि अभी आप एल्बम कर रही हैं, कोई आपकी वेब सीरीज या कोई फिल्म वगैरह आप कमिंग आने वाली है? अभी तो कुछ भी वेब सीरीज मूवी का कुछ भी नहीं सोचा, बट आगे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मैम जैसा कि देखिए भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है उसमें जातिवाद बहुत ज्यादा है। जैसे कि सुपरस्टार पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, समर सिंह है, अरविंद कला कल्लू है। अक्सर क्या होता है, जो एक्ट्रेस होती हैं कहीं ना कहीं जैसे गेहूं के बीच में घुन पिसता है, वैसे एक्ट्रेस पिस जाती हैं। अगर आप इनके साथ में काम करेंगी तो कुछ लोग कहते हैं इनके साथ मत काम करिए, अगर इनके साथ काम करती है कहते हैं उनके साथ काम मत करिए। क्या आपको भी ये फेस करना पड़ता है? मुझे तो अभी तक ऐसी कोई भी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी, बिकॉज बस सब कुछ अच्छा ही चल रहा है मेरे साथ, तो ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ और जिसके साथ हुआ होगा उन्हें तो भगवान बचाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर जैसे कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ काम कर लिया तो पवन सिंह के साथ काम नहीं मिलता है। ये चीज़ें सच बताऊं तो ये चीज़ लोगों की मेंटालिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं और वो कभी भी ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे। वो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जो उनके सपोर्टर हैं, जो प्रमोटर हैं, वो लोग ऐसा चीज करते हैं। हाँ, वो लोग करते हैं, बट मेन तो वो लोग हैं ना, तो उनको लोगों की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से काम करिए, दोनों के साथ रहिए, मस्त रहिए। मैम कितने दिन हो गए हैं आपको भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एल्बम करते हुए? कब से आपने एंट्री की है? कितने साल हो गए हैं? नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लगभग 1 साल, मुश्किल से 1 साल हुआ होगा। मैम एक साल में आपने खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, समर सिंह, अंकुश राजा, अगर एक साल में आपने इन सब स्टारों के साथ काम कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे एक्ट्रेस को जानता हूं जो 8-8 साल से काम कर रही हैं, अभी वो यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो क्या कारण है कि इतनी जल्दी आपने अपनी पहुंच बना ली है? अम, ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे साथ मतलब एक पे एक क्या होता गया, मैंने सोचा भी नहीं था। जब भी मैं मन बनाती हूँ ना कि नहीं यार अब मैं काम नहीं करूँगी, उसी टाइम किसी अच्छे सिंगर का काम आ जाता है। तो पहली बात तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे लिए है वो है मेरा इंस्टाग्राम, और जिन लोगों को भी मुझसे जुड़ना होता है वो लोग मुझे वहाँ मैसेज करते हैं। जो मेरे मैनेजर हैं आशु, वो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, मुझे बताते हैं, समझाते हैं क्या सही है क्या नहीं सही है। तो बस ऐसे ही उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे सभी लोगों का काम मिला है। मैम वैसा बिलोंग कहाँ से करती है, कौन से क्षेत्र से? मैं हूँ बक्सर बिहार की रहने वाली, बट मैं रहती शुरू से दिल्ली में हूँ। अक्सर मैम देखा जाता है कि भोजपुरी में अश्लीलता की बहुत चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि अश्लील गाने, फूहर गाने, लेकिन अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। फिर भी जब आपने शुरू में
कदम रखा था तो आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी भाई वगैरह हैं, उन्होंने किस तरीके से रिएक्शन दिया था? उनका क्या क्या विचार था उनका? स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। जैसे कि होता है ना, मैरिड का रोल होता है, वाइफ़ का रोल होता है, तो सिंदूर वगैरह लगवा देते हैं। हुँ। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा जो सॉन्ग निकला था उसमें मैं वाइफ़ थी, तो मैंने सिंदूर लगा रखा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी फैमिली में मुझे बोला गया कि नहीं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। गाँव के लोग फ़ोन कर के बोल रहे हैं, यार इसकी शादी हो गई, ये वो, शादी से पहले सिंदूर नहीं लगाते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एंड एक टाइम पे तो फैमिली ने भी बोला था कि नहीं, अब नहीं। बट धीरे-धीरे क्या है ना कि मेरी जो सिस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो उन्होंने मेरे बड़े फादर को और मेरे पापा को समझाया कि नहीं, ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। तब जाके वो माने, और अब जाके वो मुझे खुद इतना सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे करो, अच्छा वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो अब सब कुछ ठीक है। स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जब आप कामयाब हो गई तो वो आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और मैं ना ऐसे रील्स बनाने भी ना, मतलब मैं घर से छुप-छुपा के जाती थी कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं रील्स बनाने जा रही हूँ। घर पे लेट आती थी, उसके लिए भी डाँट पड़ती थी, बट अब जाके ये सारी चीज़ें ओके है। मैम, जैसा कि अभी तो आप काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं और आपको लोग फेस से जानते हैं, पहले भी आप रील्स बनाती थी, पहले की लाइफ़ और अब की लाइफ़ में कितना अंतर आया है? पहले की लाइफ़ और अब की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है, क्योंकि पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सभी लोग जानते हैं, तो सभी लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आप रील पहले भी बनाती थी, अभी भी बनाती हैं, क्या कभी आपको कोई बड़ा स्टार या बड़े सेलिब्रिटी जो भोजपुरी के हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा आरोही जी हमारे भी सॉन्ग पे रील बना दीजिए? हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे पास, पेड प्रमोशंस भी आते हैं, काफ़ी काफ़ी बार हुआ है ऐसे तो, हाँ। ऐसे लोग करते हैं, बोलते हैं हमारे लिए बना दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम, जैसा कि अभी आप भोजपुरी में म्यूजिक एल्बम में काम कर रही हैं और फ़िल्मों में भी ज़रूर दिखेंगी, 100% दिखेंगी क्योंकि आपका टैलेंट है। तो भोजपुरी से ऊपर भी जैसे कि बॉलीवुड या साउथ, वहाँ भी कुछ विचार है, कुछ प्रोजेक्ट सोच रही हैं आप, ऑफ़र आया है या अभी नहीं? अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैंने जो सोचा है पंजाबी इंडस्ट्री ट्राई करने के लिए, क्योंकि भोजपुरी से थोड़ा-सा अब अलग भी जाना है। हुँ। वैसे मैं पहले भी मॉडलिंग के शोज़ वगैरह करती थी, मॉडलिंग करती थी, बट उससे ऊपर मैं भोजपुरी में आई, अब भोजपुरी से ऊपर मैंने पंजाबी इंडस्ट्री का सोचा है। मैम, आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली जैसे कि लोग एनएसटी वगैरह करते हैं, क्लास वगैरह करते हैं एक्टिंग की, या फिर आपका जो इंस्टा का रील है, वही आपका प्रिंसिपल है, वही आपका हेड है? मैंने कहीं से कोई क्लास नहीं लिया, और जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी आदत क्या थी, शीशे के सामने जाके डांस करना, बोलना, तो सब लोग बोलते थे कि यार ये पागल-वागल है क्या? बट धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बचपन से ही आ गया था। जैसा सबका कोई ना कोई हर इंडस्ट्री में गॉडफादर होता है और आइडल होता है। तो आपने गॉडफादर तो बता दिया, आपका कोई नहीं है, आप अकेले ही बढ़ रही हैं। आइडल आपका कौन है? कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस, कोई एक्टर, कोई आइडल है या फिर कोई दूसरे इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से है? भोजपुरी इंडस्ट्री से तो फ़िलहाल मेरे लिए कोई भी नहीं है, और मुझे जो अच्छी लगती हैं वो है हिमांशी खुराना, जो पंजाबी इंडस्ट्री की एज़ अ सिंगर और एक्टर हैं, सो मेरी फ़ेवरेट वही हैं। कभी आपको काम करने के लिए अगर मौका मिले, पवन सिंह के साथ में, फ़िल्म का, तो क्या वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं? ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा ड्रीम होगा, कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मैं बहुत लकी होंगी, सो वेट करते हैं। चर्चा को भी पवन सिंह के जो राइटर हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत लोग देखते हैं। अगर आप पवन सिंह के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी तो क्या देंगी? मैं पवन जी को सिर्फ़ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे मुझे भी वो मौका दें और लोगों की तरह अपने साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये मेरा बिगेस्ट ड्रीम है बचपन से लेकर अभी तक का। आज जो शूट चल रहा है, आज तो होली के गाने का शूटिंग है और जैसे कि सौरभ रॉयल का गाना है, तो सौरभ रॉयल के गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मैं अश्लील मुक्त गाना बनाना चाहता हूँ, 2-4 गाने उन्होंने बताए भी। उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अ, सौरभ जी जो हैं, सच बताऊँ तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं, और उनकी सबसे एक ख़ासियत बात ये है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी होती है। वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर हट के कुछ नया, कुछ अलग करना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसा काम किया भी है, और आज भी हम वैसा ही काम कर रहे हैं कि भोजपुरी में बहुत सारी एक्ट्रेस आईं और कभी-कभी विवाद भी किया, उन्होंने कभी-कभी एक्सपोज़ भी किया, जैसे कि रानी चटर्जी ने एक बार इंटरव्यू में बोला कि बहुत से लोग हैं कॉम्प्रो के लिए बोलते हैं। जब तक आप कॉम्प्रो नहीं करोगे, आपको फ़िल्मों से निकलवा देते हैं, अच्छे आपको रोल नहीं देते हैं और यहाँ पे स्टारों का दबदबा है। तो क्या आपको भी ऐसा कभी सिचुएशन फेस का सामना करना पड़ा? देखो, अब जिन्होंने बोला होगा, जिनके साथ चीज़ें बीती होती है, वो तो उन्हें ही पता होता है, क्योंकि उस जगह पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनके अलावा और कोई भी नहीं जान सकता, है ना? लेकिन रही बात मेरी, मैं अगर अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरे साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन मुझे फ़ेस करने को नहीं मिली है, और महादेव की कृपा है कि मैंने सारे काम, जितने भी काम किए हैं, मैंने विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ और अच्छे से किए हैं।
आरोही मैम, जैसा कि आपके ही जैसी बहुत सी लड़कियां हैं हमारे यूपी बिहार की, डिफिकल्ट लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। जैसा कि आपने बोला कि स्टार्टिंग में सिंदूर लगाना होता था तो घर वाले बोलते थे मत करो, आप भी थोड़ा नर्वस हो गई थी बीच में। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं आप जैसी जिनका मुकाम है, सपना है कि वो भी बॉलीवुड में करे, साउथ में करे या पंजाबी में करे, भोजपुरी में करे, वो नहीं कर पा रही हैं। तो उनके पेरेंट्स को या फिर उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपका बच्चा है वो और उनकी खुशी आपकी खुशी, ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करके आप अपने बच्चे की पहले खुशी देखो कि वो बच्चा किस चीज़ में खुश है। अगर उसको इस लाइन में आना है तो ये लाइन गलत नहीं है। सारी चीज़ें ना आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है, आराम से करो और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाओ कि हाँ भाई तुम सच में काम कर रही हो और कुछ भी नहीं कर रही हो। क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग है वो इस इंडस्ट्री को लेके बहुत गंदी है और हालाँकि क्या ही बोल सकती हूँ मैं, है भी इंडस्ट्री बट आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो। मैम, जैसा कि भोजपुरी में 90% लोग ना अनट्रेंड आते हैं, वो आके यहीं सीखना चाहते हैं, यहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जैसा कि आप तो हैं, आपने शुरू से ही रील किया, बचपन से ही आपको शौक था डांसिंग का, और रील बनाना कोई आसान बात नहीं, उसमें एक्सप्रेशन जो एकदम क्लोज लगता है और बहुत ही मजे आर्टिस्टों को क्लोज लगता है एक्सप्रेशन। तो आपका तो चलो इंस्टा में आपकी हॉबी थी, प्रैक्टिस थी, आप निकल गई। जो अनट्रेंड आते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट है, बहुत सारी मॉडलें भी आई हैं अनट्रेंड हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उनको नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप क्लासेस जॉइन कर सकती हैं एंड वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकती हैं, वहाँ जाके सीख सकती हैं। बिकॉज़ अगर आपको वैसे नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट को या फिर किसी भी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, किसी को भी अपना काम खराब नहीं करना होता। तो आपको लोग देखें तो ये बोले कि नहीं यार ये बहुत अच्छा कर रही है, तो उससे पहले आप अपने आप को बिल्कुल ट्रेंड कर लो सीख-वीख कर। तो मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस करो, सीखो, गाने सुनो, डांस करो, अंदर से फ़ील लेकर आओ एक्सप्रेशन के लिए। मतलब मेरे तो नेचुरली फ़ील आता है, तो मैं यही बोलूँगी कि गाने को बिल्कुल फ़ील के साथ सुनो और नेचुरल चीज़ें दो बस। चलिए मैम, थैंक यू। मुझे पता है शूट चल रहा है, बहुत से लोग कॉल्स भी कर रहे हैं, आपको सेट पे जाना है। बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट टाइम आप चर्चा में आई और पूरी चर्चा की टीम, हमारी तरफ से तहे दिल शुक्रिया कि आप और आगे बढ़िए। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने चर्चा का बहुत टाइम से सुन रही थी एंड ये भी मेरा एक ड्रीम था कि मेरा इंटरव्यू आपसे हो एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, शुक्रिया, तहे दिल शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।